बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो ये था जनाब सरप्राइज़ जो इमरान खान साहब ने दे दिया पूरी कौम को। उन्होंने कहा था कौम को मज़ा आएगा, और लगातार मैं सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहा हूँ कौम बड़ी खुश है, सवाए उन चंद लोगों के। मेरे मीडिया वाले साथी भी हैं, बेचारों के बूथे उतरे हुए हैं, रोने वाली हालत हुई है इस वक्त, और उनका बस नहीं चल रहा कि वो अपनी अपनी टेबलों के ऊपर टकरे मारें या अपनी कुर्सियां उठा के फेंक दें या उठ के बाहर निकल जाएं, अपने गिरबान फाड़ लें। और मीडिया चैनल्स के ऊपर, जियो पे ख़ास तौर पे और दीगर कुछ और चैनल्स पे हालत देखने वाली है मीडिया की कि जो बेचारों के साथ बीत रही है, क्योंकि उन्होंने उम्मीदें लगाई थी कि उनको वही पुराने वाले चोर डाकू मिल जाएंगे और वही सारे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ मिलकर पहले ये लोग लूट मार करते थे, अपने गलत सही काम करवाते थे। तो इमरान खान साहब से उनकी जान छूट रही थी, उनको ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने अचकनें सिलवाई हुई थी, हाय हाय बेचारे, उन्होंने अचकनें सिलवाई हुई थी कि वो अचकन पहनेंगे और जाएंगे, जाकर ऐवान सदर में हल्फ लेंगे, एक काबीना बनेगी, बहुत सारे लोग वज़रा बने फिरते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान बने हुए थे और सलामी के चबूतरे पे खड़े होके पाक फ़ौज से सलामी वसूल कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके आगे से पाक फ़ौज के दस्ते गुजर रहे थे। सबको ऐसे ख्वाब आ रहे थे। शहबाज शरीफ साहब जेल जाने की बजाय वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहे थे। ECL में नाम होने के बावजूद वो बैरूनी मुल्कों में दौरे कर रहे थे और सारे प्रोटोकॉल तब्दील हो गए थे। हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब थे और बहुत ताकतवर और शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज सुबह उनकी उंगली वैसे ही होगी। वैसे उंगली का भी क्या कमाल है, और उंगली भी क्या चीज़ है शरीफ ख़ानदान की। ये शहबाज शरीफ साहब की उंगली बहुत चलती थी, ऐसे ऐसे करके बहुत चलती थी। फिर जैसे ही इनका इक़्तिदार चला गया तो उंगली इनकी बंद हो गई। आज मैंने सुबह देखा ये मनाजिर, बल्कि ये अगर मैं दिखा पाऊँ तस्वीर तो आप देखें, ये हमजा शहबाज की उंगली सुबह वैसे ही एक पुलिस वाले पे उसी तरह हो गई, यूं करके वैसे ही उठ गई। ये उंगली जो है ना, ये इक़्तिदार के साथ उठती है। सुबह हमजा शहबाज को लगा कि वो इक़्तिदार हासिल कर चुका है और मकसूद चपड़ासी का अब जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके भाई ने जो गंद मारा, जो इन्होंने मिलकर गरीब मजदूरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपया डाला, 16 अरब रुपया, उसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके अकाउंटों में 25 अरब रुपया कौन डाल गया, उसका जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उंगली सीधी हो गई थी सुबह हमजा शहबाज की भी, आकड़ आ गई थी। तो अचकन सिलवाने वालों और ख्वाब देखने वालों का बेड़ा ही गर्क हो गया। और अगला बेड़ा गर्क किसका हुआ? MQM की इस वक्त कराची में जो हालत है वो MQM वालों से आप पूछें। पूरा कराची जो है वो यकज़बान होकर बुरा भला कह रहा है कि अमरीकी मुदाखलत के लिए आप जाकर साथ खड़े हो गए अपोजिशन के। आपने अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ मुज़ामत करनी थी, गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ मुज़ामत करनी थी। मुज़ामत करने की बजाय आप जाकर साथ अमरीका के टट्टू बन गए और जाके आप खड़े हो गए। तो MQM की हालत भी पतली है, उनके लोग भी अब मुंह छुपाते फिरेंगे। एयरपोर्ट्स के ऊपर पहले उनके साथ बुरी हो रही थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए, पाकिस्तान का कैंडिडेट, अब बहुत सारे आपको कैंडिडेट मिलेंगे क्योंकि बलोच बड़े गैरतमंद लोग हैं, बलोच बड़े शानदार लोग हैं, बलोच हुब्बुल वतन लोग हैं और वो कुछ भी बर्दाश्त करते हैं, ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो आज़ाद मंश लोग हैं। मैंने अगर आज़ाद तबीयत लोग देखे हैं पाकिस्तान में, जो बहुत ज़्यादा जिनमें इंडिपेंडेंस है और आज़ादी की भूख है, तो वो मैंने देखा कि बलोच बहुत इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, बहुत खुले दिमाग के हैं। वो कभी कबूल नहीं करेंगे ऐसे लोगों को जिन लोगों ने अमेरिका के आगे घुटने टेके। या मैंने देखा कबायली इलाकों के लोगों को, वो भी कभी हार नहीं मानते ना, कभी किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। सदियां हो गई इनके ऊपर हुकूमत का ख्वाब ही रहा है सबका, एक आध वाकयात के अलावा ये कभी काबू नहीं आए। तो ये लोग जो हैं इनके साथ भी बहुत बुरा होगा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ। तो अब जिस वक्त इनकी मकबूलियत बढ़ रही थी पाकिस्तान में, दिसंबर में फजलुर रहमान ने क्लीन स्वीप किया खैबर पख्तूनख्वा के आधे अजला में, और ये हालत कर दी, अब ये सिचुएशन कर दी इन्होंने कि आज 3 महीने के बाद मार्च में इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप कर दिया, और उन अजला में क्लीन स्वीप कर दिया है जिन अजला के अंदर PTI की कोई वैल्यू ही नहीं थी, जहां से PMLN ने जीतना था, और PMLN और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। तो ये है सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल। तो वो उनका भी बेचारों का बेड़ा गर्क किया, अपना भी किया, MQM का भी किया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी किया। काफली के तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन ने अपनी सीट गंवा ली है जी। मैं बताता हूं कैसे। इन्होंने इलेक्शन जो लड़ा था ना, ये लड़ा था भून के इलाके से, यानी ये तलागंग चकवाल का एरिया है, वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था शुजात साहब के साहबजादे ने। ये एक सीट इन्होंने चौधरी खानदान ने वहां से भी लड़ी है, और
मोहन सलाई जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। तारिक बशीर चीमा अपने हल्के में मजबूत आदमी है, पीटीआई को वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद तारिक बशीर चीमा भी खतरे में पड़ गए हैं। जबकि चौधरियों ने अपनी एक सीट और गंवा दी है, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे ने तारिक बशीर चीमा साहब का आज सुबह हाथ थामा हुआ था और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ जा रहे थे। तो अब उनको जो वोट पड़े थे सारे के सारे तलागंग चकवाल में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर थे। मेरा वहाँ पे थोड़ा सा फार्म हाउस है, हम वहाँ आते जाते रहते हैं, मैं शिकार खेलने भी वहाँ पहुँच जाता हूँ, तो बेशुमार दोस्त हैं, वो सारे बताते हैं हम तो पीटीआई के वोटर हैं, हमने तो इनको वोट दिया था इमरान खान के कहने के ऊपर। तो अब इनको वहाँ भी वोट नहीं पड़ना, उधर से भी ये भी फारग हो गए, इनकी भी सीट गई। आ जाए अब मुनहरिफ अराकीन की जानिब, उनके साथ क्या होने जा रहा है? उनके साथ तो बहुत बुरा होने जा रहा है, बहुत बुरा। वो अपने इलाकों में निशाने इबरत बन जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, वोट ही नहीं पड़े, और स्पीकर अब लगाएंगे भी नहीं। और उसी से बचने के लिए अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी थी। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी है, वह तो एक दलेर आदमी है वो, और वो ये कर सकता था, उसने सारा कुछ उड़ा के रख दिया। मैं बताता हूं उसने आइन और कानून के मुताबिक ये किया है, आइन और कानून से बाहर जाकर कुछ भी नहीं किया। फिर आपको बताता हूं कि पंजाब में अब क्या होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में क्या होने वाला है, ये सारी पिक्चर आपको अभी मैं अगले चंद मिनट में बता देता हूं। नंबर एक तो आप ये देखें कि स्पीकर की जो रूलिंग होती है ना, पहली बात आप याद रखें, स्पीकर जो रूलिंग दे देता है असेंबली के अंदर, वो रूल्स के मुताबिक देता है, जो कानून आइन उसको कहता है उसके मुताबिक देता है। और स्पीकर की रूलिंग को पाकिस्तान की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर की रूलिंग को मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान की किसी भी अदालत में कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे ही रहेगा। नंबर एक बात याद रखें कि आज 7वां दिन था तहरीक अदम एतमाद का, 7 दिन मुकम्मल हो गए। जब 7 दिन मुकम्मल हो गए तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर अब कल वोटिंग नहीं हो सकती, परसों वोटिंग नहीं हो सकती, आज ही वोटिंग होनी थी, टाइम खत्म हो गया। ये ऐसा तुर्क का पत्ता इमरान खान साहब ने खेला, ये ऐसा ट्रम्प कार्ड था, ऐसा सरप्राइज था कि सबकी कांपें टांग गई हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। 7 दिन पूरे हो गए, 8वें दिन तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग ही नहीं हो सकती आइन के मुताबिक, और स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज यह है कि जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं तो आपको वजूहात बतानी होती हैं कि ये वो सीरियस वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर वजीर आजम पाकिस्तान को हम हटाना चाह रहे हैं। कोई ऐसी जिनकी मुझे शक्ल पसंद नहीं है, मैं निकालना चाह रहा हूं, ये नहीं हो सकता। या पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा होगी, वो तो पूरी दुनिया में ज्यादा हुई है, मैं निकालना चाह रहा हूं, नहीं निकाल सकता। इस तरह तो मजाक बन जाएगा, 15 बंदे आप खरीद लें और खरीद के आप हुकूमत गिरा दें। ऐसे हो नहीं सकता कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आए और सिर्फ इस बुनियाद पे आ जाए कि वजीर आजम पसंद नहीं है, इसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं लगती, महंगाई बढ़ गई है, हम इसको निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं होता। बड़े सीरियस वजूहात बतानी पड़ती हैं कि कहीं कोई बगावत, कहीं कोई ये आदमी गद्दारी तो नहीं कर रहा, कहीं बाहर मुल्कों के साथ तो नहीं मिला हुआ। तो बड़े सीरियस रीजंस देने पड़ते हैं, और वो सीरियस रीजंस जो हैं वो अपोजिशन नहीं दे पाई। नंबर एक। नंबर 2, इसमें फॉरेन एलिमेंट शामिल हो गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बैठकर इस बात की तौसीक की कि अमेरिकन ने मुदाखलत की थी और उसकी मजम्मत भी की। और वो जो एक डॉक्यूमेंट है 3 सफ़ों का, उस डॉक्यूमेंट में बार बार इमरान खान का नाम भी लिया गया, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार तहरीक अदम एतमाद का नाम भी लिया गया और पाकिस्तान को धमकी लगाई गई। तो इन 2 चीजों को जब स्पीकर जोड़कर देखता है तो एक आम आदमी को भी समझ आती है, एक थानेदार को भी आप दे दें तो वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि ये अमेरिकन साजिश के तहत लोकल लोगों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद तैयार की है, जिसकी कोई सॉलिड रीजन नहीं है, लिहाजा ये तहरीक बनती नहीं है, FIR बनती नहीं है। FIR होगी तो केस आगे चलेगा ना, केस चलान होगा। जब FIR ही नहीं बनती तो स्पीकर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, आर्टिकल 5 के तहत स्पीकर के पास ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी तहरीक को फारिग कर सकता है। लिहाजा एक तहरीक थी, जैसे नॉर्मली तहरीकें आती हैं, ये तहरीक अदम एतमाद थी, तो स्पीकर ने उस तहरीक अदम एतमाद को फारिग कर दिया आर्टिकल 5 के तहत। अब किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 7वां दिन गुजर चुका है, लिहाजा अब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग भी नहीं हो सकती। और फिर इमरान खान साहब ने अगला जो तुर्क का पत्ता खेला, इमरान खान साहब ने यह किया कि सदर पाकिस्तान को असेंबलियां तहलील करने की एडवाइस भी भिजवा दी है। सदर पाकिस्तान भी बहुत दलेर आदमी, आरफ अलवी, उनको परवाह नहीं है, वो 1 मिनट के अंदर असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। और जैसे ही सदर पाकिस्तान असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी, हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जब
अभी कौम से खिताब किया तो एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, और ये बड़ी खूबसूरत बात थी। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क का फैसला या मेरे मुल्क की हुकूमत का फैसला या मेरे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिकन नहीं करेंगे, गैर मुल्की नहीं करेंगे। मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के अवाम करेंगे। मैं वापस पब्लिक के पास आ रहा हूं, कोई गैर मुल्की फैसला नहीं कर सकता, मेरे लोग फैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए। अब ये लोगों के हाथ में है कि वो गुलामी पसंद करते हैं या आज़ादी। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में 6 तारीख के लिए इजलास मुलतवी कर दिया मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। वहां के डिप्टी स्पीकर ने, दोस्त मजारी गलबन उनका नाम है, उन्होंने वो मुलतवी कर दिया 6 तारीख के लिए। अब 6 तारीख को जब वो दोबारा बैठेंगे तो तब तक डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर फैसला आ चुका होगा। तो अब होगा क्या कि दोनों तरफ अपना अपना वोट पूरा नहीं कर सकेंगे। यानी एतमाद के वोट में परवेज इलाही साहब भी 186 तक शायद ना पहुंच पाए और हमजा शहबाज भी 186 तक ना पहुंच पाए। तो जब दोनों नहीं पहुंच पाएंगे तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने में दोनों फरीक नाकाम हो गए और कोई भी सादा अक्सरियत साबित नहीं कर सका। लिहाजा पंजाब में भी दोबारा इलेक्शन होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पंजाब में कोई भी सादा अक्सरियत साबित नहीं कर पाएगा और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा। या तो परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनेंगे या फिर पंजाब में दोबारा इलेक्शन होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। हमजा शहबाज साहब की उंगली जो है वो ऐसे होके वापस ऐसे हो गई है, क्योंकि वो ऐसे उंगली उन्होंने की थी आज सुबह। अल्लाह ताला को अकड़ पसंद नहीं है, वो सुबह आज अकड़ गए थे। उन्होंने गरीब पुलिस वाले को, बेचारा वो एक सिपाही था, उसकी उन्होंने बेइज्जती की, उसको उन्होंने डांटा। बहुत बुरी हरकत है, बहुत बुरी बात है। ये जब पेशियों पे आते थे वहां भी पुलिस वालों को डांटते थे। तो ये नफरत करते हैं छोटे आदमी से, गरीब आदमी से। तो अब पंजाब के अंदर भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट होना क्या है? सिर्फ रह जाएंगी 2 हुकूमतें, 3 हुकूमतें रह जाएंगी। बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान वाले वैसे ही तंग हैं, वो तो उसको आप गिनती में ना लें। अब आ जाएगा, क्योंकि गिनती में इसलिए नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसलिए कि वहां पे हालात इस तरह के हैं कि वो भी इलेक्शन के धारे में आ जाएंगे। रह जाती हैं 2 हुकूमतें। एक हुकूमत रह जाती है सिंध की और एक रह जाती है खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर पाकिस्तान की हुकूमत होगी और इलेक्शन होगा तो फजल रहमान साहब इस बात पे कभी आमादा नहीं होंगे। वो ये चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिसॉल्व हो और वहां पे भी जनरल इलेक्शन हो। लेकिन सिंध में अगर जरदारी की हुकूमत होगी और वहां पे इलेक्शन होगा तो ये पीटीआई नहीं मानेगी। तो इस तरह इनको सौदेबाजी करनी पड़ेगी। एक कमेटी बनेगी आने वाले दिनों में जिसमें पॉलिटिकल लोग शामिल होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं, फवाद चौधरी और दीगर लोग हो सकते हैं। ये लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर बैठेंगे और बैठकर ये फैसला करेंगे कि ठीक है, आप सिंध की असेंबली भी खत्म करें, हम खैबर पख्तूनख्वा भी खत्म करते हैं और मिलकर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया इलेक्शन करवाते हैं। अगर सिंध असेंबली को जरदारी साहब खत्म नहीं करेंगे और अपनी हुकूमत का असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि मेरे एमएनए ज्यादा जीतें सिंध से, तो फिर इमरान खान साहब भी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली खत्म नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे उनके ज्यादा एमएनए जीतें खैबर पख्तूनख्वा से। और अगर उनकी पंजाब में हुकूमत बन गई तो वो ज्यादा बड़ी बारगेनिंग पोजीशन में इमरान खान साहब आ जाएंगे। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल। जितने लोगों ने बेचारों ने अचरके सिलवाई हुई थी, छलांगे मार रहे थे, फुदक रहे थे, मीडिया वाले छलांगे मार रहे थे। मेरी बहुत हमदर्दी है, मेरे बहुत प्यारे भाई, बहुत मेरे दिल को अजीज़ हैं सलीम साफ़ी साहब। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको हिम्मत अता फरमाए। ये एक मुश्किल मरहला है, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। ये दिन भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा और दोबारा इलेक्शन आएगा। देखते हैं कि दोबारा इलेक्शन में कौन जीतता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका मोमेंटम ख़त्म हो गया था वो दोबारा बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी जमात को सबसे ज़्यादा इलेक्शन सूट करता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये सब जानते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।